जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मुंडा विद्रोह से महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। अगर आप इस 20 प्रश्न को कर लेते हैं तो मुंडा विद्रोह से आपको बाहर से क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पूरा क्वेश्चन इसी से मिल जाएगा। तो मुंडा विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं कि मुंडा विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? मुंडा विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी, 1899 में। कब? 1899 में हुआ था। वहीं बिरसा मुंडा को किस नाम से जाना जाता है? तो यह हो जाएगा, इसका आपको उत्तर हो जाएगा कि बिरसा मुंडा को किस नाम से जाना जाता है। इसका हो जाएगा धरती आबा। बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, देख लीजिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं, मुंडा विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? मुंडा विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो यह हो जाएगा झारखंड क्षेत्र में, ऑप्शन बी। उस समय बिहार के अंतर्गत ही आता था। चलिए, बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी जेल में। कहाँ हुई थी? इसका मृत्यु जेल में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला हो जाता है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? तो बिरसा मुंडा की मृत्यु जो हुई थी वह 1900 ईस्वी को हो गया था। कब हुआ था? 1900 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, मुंडा विद्रोह किसके खिलाफ था? तो मुंडा विद्रोह किसके खिलाफ था? तो यह हो जाएगा अंग्रेज और जमींदारों के खिलाफ था। किसके खिलाफ था? अंग्रेज और जमींदारों के खिलाफ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है। देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा ने किस धर्म के खिलाफ आवाज़ उठाई थी? बिरसा मुंडा किस धर्म के खिलाफ ये जो आवाज़ उठाए थे? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी। किसके? ऑप्शन बी, ईसाई धर्म के प्रचार के खिलाफ। जो ईसाई, अंग्रेज सब ईसाई था, वो अपना धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए भारत में आया था और राज करने के लिए भी। तो मुंडा जो है थे, बिरसा मुंडा जी, इसी के खिलाफ जो है ना वो अपना आंदोलन शुरू किए थे। चलिए अगला हो जाएगा, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म का जो बात हो जाएगा वो 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। चलिए देख लीजिए, 15 नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए, सॉरी झारखंड के लिए, क्योंकि 15 नवंबर को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। तो बिहार भी समझ लीजिए, बिहार के लिए भी और झारखंड के लिए भी। अब आ जाइए, बिरसा मुंडा ने कौन सी सामाजिक बुराइयों का विरोध किया था? तो यह था शराब, ईसाई धर्मांतरण और शोषण। तो ये हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बिरसा मुंडा किस जनजाति से संबंधित थे? तो किस जनजाति से संबंधित थे? तो यह आप लोग जानते ही होइएगा, नाम के पीछे ही लगा हुआ मुंडा, यानी बिरसा मुंडा के नाम के जो पीछे लगा हुआ मुंडा, मुंडा जनजाति से। बिरसा मुंडा किस आंदोलन से जुड़े थे? तो यह किस आंदोलन से जुड़े थे? तो उलगुलान आंदोलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में 4-5 बार पूछा जा चुका है और अदर एग्जाम में भी पूछा गया है कई बार। तो उलगुलान आंदोलन किससे संबंधित रहेगा? तो बिरसा मुंडा समझ जाइएगा। ये महा VVI क्वेश्चन था। ठीक, उलगुलान का अर्थ क्या होता है? ये भी पूछा जा चुका है प्रश्न। उलगुलान का अर्थ क्या होता है? तो उलगुलान का अर्थ होता है क्रांति। उलगुलान का अर्थ क्या होता है? क्रांति। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, बिरसा मुंडा की समाधि स्थल कहाँ है? बिरसा मुंडा का जो समाधि स्थल है वह कहाँ है? तो यह हो जाएगा रांची में। कहाँ है? रांची में है, ऑप्शन बी। कहाँ है? रांची में। चलिए अब आ जाइए, अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं कि बिरसा मुंडा को कितने वर्ष की उम्र में गिरफ्तार किया गया था? बिरसा मुंडा को कितने वर्ष की उम्र में गिरफ्तार किया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 वर्ष की उम्र में। ऑप्शन बी हो जाएगा 24 वर्ष की उम्र में। ठीक, चलिए आइए, बिरसा मुंडा किस अंग्रेज अफसर के खिलाफ लड़े थे? किस अंग्रेज अफसर के खिलाफ बिरसा मुंडा लड़े थे? तो ये हो जाएगा सीपी फुलर। सीपी फुलर किसके खिलाफ? सीपी फुलर के खिलाफ। देख लीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अब आ जाइए कि बिरसा मुंडा ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? बिरसा मुंडा ने किस आंदोलन की शुरुआत की? तो मुंडा धर्म सुधार आंदोलन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, मुंडा धर्म सुधार आंदोलन। बिरसा मुंडा को किसने ईश्वर का अवतार माना? किसने ईश्वर का अवतार माना बिरसा मुंडा के? तो उनके अनुयायी जो थे ना, उनको जो चाहने वाले, उनको जो मानने वाला थे, वहीं उनको ईश्वर की अवतार बताते थे।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिरसा मुंडा ने कौन सी व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह किया था। तो कौन सी व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह किया था, तो ये इसमें हो जाएगा जमींदारी। देख लीजिए, जमींदारी के खिलाफ। ठीक। अब लास्ट क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य था आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा। किसका? आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा। चलिए, तो यह रहा बिरसा मुंडा से संबंधित टॉप 20 प्रश्न। अगर आप इस प्रश्न को कर लेते हैं तो कहीं से जो मुंडा विद्रोह है ना, उसका क्वेश्चन कहीं से दूसरे बुक से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसी से कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।